ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आज हमारा जो दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज से नरेशन पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक जो आप सीख रहे थे वीडियो में, इनसे पहले जितनी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मेरी वीडियो आई हैं उनमें आप अभी तक जो सीख रहे थे उनमें आप केवल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स सीख रहे थे। ठीक है, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स सीख रहे हैं। अगर आपने उन रूल्स को ठीक तरह से प्रैक्टिस नहीं किया है या फिर आपने उन्हें नहीं सीखा है तो एक बार फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो को ना देखें। आप उससे पहले पूरी सारी वीडियो देखें ध्यान से, और ध्यान से देखने के बाद जब आपको रूल समझ लें और छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लें फिर इस वीडियो पर आएँ। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हम सीखेंगे आज नरेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है नरेशन। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को समझाने के लिए हमें कम से कम 2 या 3 पार्ट में जाना होगा। तो नरेशन क्या होती है? डायरेक्ट से जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच आती है तो ऐसा नहीं होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई एक ही सेंटेंस बोलकर चुप हो जाए। वो आपसे एक ही बारी में प्रश्न भी पूछ सकता है, आपको आदेश भी दे सकता है। यानी कि एक ही रिपोर्टेड स्पीच में आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस भी आ जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आ जाते हैं, और साथ में आपका असरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है एक ही रिपोर्टेड स्पीच में। उसे नरेशन कहते हैं। ठीक है, हम उसकी जब इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसे हम नरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई रूल नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम्पल हमारे पास क्योंकि हमें केवल अब एग्जाम्पल से ही काम करना है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए हम रूल जो हैं वो पहले से ही पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल है, मदर सेड टू हिज सन। ठीक है, मदर सेड टू हिज सन, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर what are you doing? What are you doing in your room? Hurry, I am thirsty. Okay. अब हमारे पास सेंटेंस आ गया। अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो आपके पास डायरेक्ट दिया हुआ है उसमें एक के साथ 3 सेंटेंस हमारे पास हैं। इसमें आपको आदेश भी है, इसमें आपका क्वेश्चन भी है, और इसमें आपका एक्सक्लेमेटरी भी है। एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। मदर सेड टू हिज सन, माताजी ने अपने पुत्र से कहा, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास का पानी लेकर आओ। ये एक पानी भरकर गिलास लेकर आओ। सिंपल सी बात है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर आदेश दिया गया है। आगे समझो, यहाँ पर ये आदेश दिया गया है। फिर जब वो उत्तर नहीं दे रहा है, सन जो नहीं दे उत्तर दे रहा है, तो वो पूछती है माता जी, व्हाट आर यू डूइंग इन योर रूम? तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो? हरी, जल्दी करो, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासी हूँ। ये वाला है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पर वो एंग्री है। ठीक है, एंग्री है और वो कह रही है कि मैं प्यासी हूँ, जल्दी से पानी ला कर दो। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे एक ही तो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब हो और इतने सारे सेंटेंस हमारे पास दे दिए गए हों, तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्पेस कम पड़ गया, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सेट टू चेंज होता है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो आपके पास सेंटेंस दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सेट टू आ रहा है और आपका जो सबसे पहला सेंटेंस इसमें पढ़ रहा है वो है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी आपका ऑर्डर वाला है, तो आपका बनेगा मदर ऑर्डर्ड हिज सन टू, ठीक है, टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर।
ये आपका पहले सेंटेंस का जो पैसिव जो आपका इनडायरेक्ट बनना था वो बन गया। ठीक है, आपका जो पहले सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट था वो बनना था वो बन गया। अब आपका पहले सेंटेंस का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पर फुल स्टॉप और उसके बाद आपका शुरू हो रहा है क्या चीज़, अब इसके बाद आपका शुरू हो रहा है इंटरोगेटिव। अब यहाँ से कैसे शुरू करें, यहाँ पर मदर के लिए हम यूज़ करेंगे शी और सेट टू कॉम चेंज लिखेंगे आस्क्ड एंड शी आस्क्ड हिज सन। अब आपकी ये वाली जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब थी, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब थी, ये रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको कोई मदर है फादर है तो उसको हम ही और शी में चेंज कर देते हैं, उसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप है इस फुल स्टॉप को हटा देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे एंड शी आस्क्ड हिज सन एंड शी आस्क्ड हिज सन। ठीक है, ये आपका सेकंड टाइप है व्हाट। ठीक है, व्हाट, फिर उसके बाद जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं जो आपके पहले रूल पढ़ाते हुए आए, व्हाट ही वाज डूइंग इन हिज रूम। ये आपका थर्ड सेकंड वाले को सेंटेंस का काम हो गया पूरा। याद रखिएगा फुल स्टॉप इसमें खत्म हो जाता है, एंड लगाकर हम जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसी रिपोर्टिंग वर्ब को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। अगर मदर फादर या कोई लेडी का नाम दिया गया हो, लेडी या किसी पुरुष का नाम दिया गया हो तो उसकी जगह पे ही और शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे हो तो दे का और वी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन हिज रूम, अब हमारा सेकेंड का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास है तीसरा, अब हमारे पास तीसरा है तो हम यहाँ से ये फुल स्टॉप हटाएंगे और फुल स्टॉप हटाने के बाद लिखेंगे एंड शी एक्सक्लेम्ड, क्योंकि हमें बताइए गुस्से वाला सेंटेंस है। एंड शी एक्सक्लेम्ड इन एंगर दैट, यहाँ पर हम दे और वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट था यानी कि जिसके बारे में हम कर रहे हैं वो उसका सन है, वो लड़का है, वो एक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे दैट। और ये जो कह रही है वो कौन कह रही है, इन एंगर दैट शी वाज थर्स्टी। आई एम थर्स्टी को हमने चेंज कर दिया शी वाज थर्स्टी। ठीक है, इसमें हमने आई को हमने शी में चेंज कर दिया क्योंकि जिसके बारे में कह रही थी उसके बारे में ही चेंज करना जरूरी है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि नरेशन में हमें क्या करना होता है। एक्सरसाइज 14, आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड inverted comma please help me, please help me, I am in trouble, I am in trouble, can you help me, can you help me, invert question mark, I hope you will। ओके, हमारे पास सेंटेंस आ गया और काफ़ी बड़ा सेंटेंस है। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूँ, कैन यू हेल्प मी, फिर प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, और फिर उसने आगे कहा है आई होप यू विल, मुझे लगता है कि तुम कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में आपका ये नरेशन है, इसको आप बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी आपका रिक्वेस्ट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा आई रिक्वेस्टेड माई
फ्रेंड, जैसे आप इम्पेरेटिव में बनाते थे इन्वर्टेड कोमा का टक लगाया टू हेल्प मी का मी ही रहेगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी आई है। पहले सेंटेंस का काम खत्म हो गया। फिर आगे वाले सेंटेंस को लीजिए। इसमें आई एम इन ट्रबल, वो उससे मदद क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो मुसीबत में। तो ही प्रपोज ही वाज इन ट्रबल, या फिर आप इसमें लगा सकते हैं बिकॉज करके भी आप कर सकते हैं, बिकॉज या फिर आप ऐसे करिए इसे, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी एज आई वाज इन ट्रबल। ये आपका एसरेटिव सेंटेंस है। तो आई का एम का हो गया वास। इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस चेंज नहीं करते हैं, और लेकिन बाकी सभी में सेंटेंस चेंज करते हैं, और पर्सन तो सब में चेंज होते हैं। एज आई वाज इन ट्रबल, फिर उसके बाद आपके पास जो सेंटेंस हो गया शुरू, वो हो गया इंटरोगेटिव में। तो अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो आएगा आई आस्क्ड माई फ्रेंड, आई आस्क्ड माई फ्रेंड। ठीक है, आई आस्क्ड माई फ्रेंड। ठीक है, इफ, क्योंकि हमें पता है कि ये कौन सा है, फर्स्ट टाइप है, इंटरोगेटिव है। इफ ही कुड हेल्प मी का मी ही रहेगा। ठीक है, इफ ही कुड हेल्प मी, आपका इंटरोगेटिव का भी काम पूरा हो गया। फिर आगे जो आपके पास सेंटेंस है वो है विश्ड वाला, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आई विश्ड दैट यू का हो जाएगा ही वुड। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी एज आई वाज इन ट्रबल। यहाँ पर एज की जगह पर आप ये लिख सकते हैं आई टोल्ड माई फ्रेंड आई वाज इन ट्रबल। यहाँ पर अगर आप इन फुल स्टॉप कटाकर यहाँ पर लगाना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं आई टोल्ड माई फ्रेंड आई वाज इन ट्रबल, दैट आई वाज इन ट्रबल। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस को ठीक से बनाइएगा। आज की वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा और दोबारा समझिएगा। कल हम आगे प्रैक्टिस करेंगे।